हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। हम कर रहे हैं यहाँ पे जगत दीदी की बातें और कल नीतू दीदी के लिए बातें करते हैं। दोनों के ऊपर टॉपिक में बातें करते हैं। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। और आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल को देख के, यहाँ पे थंबनेल लग चुका होगा, आपको पता चल गया होगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिसने ये शुरू किया मैं बता दूं तो कि मैं उस क्लिप इंसान लगा के से आपको अभी मेरा दिखा देती कोई हूँ, रिश्ता नहीं है, आप देख ना लो। कोई लेना और देना यहाँ है, पे ना मैं उससे ठीक है, बात करती हूँ, ना मैं उसके संपर्क में हूँ। जो आप लोग ये हवा में बातें कर रहे हो ना कि मेरे कहने पर वो सामने वाला कर रहा है, अगर मेरे कहने पर करना होता ना तो मेरी धज्जियां नहीं उड़ती, देखो तो मेरी जगत भैया, धज्जियां नहीं उड़ाई देखो जाती। किसी की लाइफ इतनी बुरी मेरी हो रही खुद की है, इज्जत बहुत सबसे कबाड़ पहले कर दी नीलाम है हुई आपने है उनकी लाइफ। पूरे वो रो सोशल रो के मीडिया पर। फूट फूट के बता रही है तो अगली वो बंदी। व्यक्ति तुम्हें अब बिल्कुल मेरे भी कहने शर्म पे चल नहीं रहा है, होगा, न लाज मैं है, ना उससे बात कुछ है। कर रही होंगी ऐसे अभी लोगों को भी। तो थप्पड़ मार के लगता है ऐसा आप लोगों को भगाओ, इस ऐसे लोगों को, सच में बोल रही हूँ। कैसे कनेक्शन बना दिया, कैसे? और अगर अगली बंदी जिसको भी इतना फूट लगता फूट है के रो कि रही है, मैं इस सामने बंदे वाले को बंदे बिल्कुल से भी बात बेशरम है, करती हूँ, बेशरम। मैं उससे अभी भी कनेक्टेड हूँ, तो आप भाई मुझे किसी प्रूफ के ला कर प्राइवेट से दीजिए। कैसे दिखा सकते हैं आप सोशल प्रूफ मीडिया में? दीजिए। उनकी तो पूरी धज्जियां उड़ा मैं दी है जगत दीदी की। और जैसा जगत आप दीदी कितना रो रही है। मनाली का जब वो सच कुछ कर देंगे, ऐसा था, सुसाइड कर देंगे, तुम मैंने उसके ऐसा किया जिम्मेदार था, तुम मैंने रहोगे। वैसा किया था, मैंने धमकी दी, मैंने अफेयर को लेकर धमकी ये दी, माइंड गेम तो मैंने खेलना कोई आपसे तो धमकी बिल्कुल किसी ही को मत करो, नहीं दी। बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे सिर्फ लोगों को उनकी ना बात का थप्पड़ उस मारो, छी थप्पड़। छी का ये जवाब जो दिया कि जगत क्यों भैया है ना, अपने पति इसको के टाइम पर ये याद नहीं आया था, अपने टुच्चा सा पति के बोल रहे टाइम पर ये हैं। छी 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 नहीं क्या किया बोले, था। टुच्चे इंसान को? मैंने उस बात का जवाब दिया, ना कि किसी मैंने किसी लायक के को नहीं है धमकी टुच्चे दी। इंसान। अगर मैंने, और सबसे पहले तो देखो दीदी नीतू से दीदी ये भी उम्मीद नहीं भरोसा थी किया मुझे। था, वो नीतू दीदी मुझे ने भी मैं भरोसा तोड़ दिया आज है, बोल टूटी रही हूँ है। ना तो उनकी वजह अब से ये टूट ना, गई, सही जब बता रही हूँ मैं। टुच्चा इंसान क्योंकि सबको अगर पोकिंग कर रहा सामने है वाले ने रिश्ता तो वो निभाया भी है तो ना तो अपना रिश्ता पक्ष हमने भी निभाया रखेंगी। है। तो हमने भी अब अपने वो भी घर में, क्या कर अपने दिलों सकती में वो है? जगह दी है, सिर्फ उन्होंने नहीं किया है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे जब कल नीतू दी आई थी लाइव तो उन्होंने सारी उनकी जो भी है वीडियो सारा कुछ देखा। और यहाँ पे नेहा जगत दीदी बताती है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इतना ट्रस्ट करती थी नीतू दीदी पे, और उन्होंने ही मेरा सारा कुछ, मतलब जितना भी है उन्होंने मेरे पे सारा कुछ फोड़ दिया था। और यहाँ पे बोलती है कि मैं एक चीज़ दिखाऊं, जब मैं उसे अच्छा नहीं मानती तो मेरे कमरे में फ़ोटो लगी है, वो फ़ोटो भी दिखाती है, रोते हुए नज़र आई थी। और ये तक बोलती है, मैं इतना किसी को देखकर नहीं टूटी जितना मेरे को नीतू दीदी ने ऐसा बताया मुझे, तब मुझे इतना रोना आया, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और काँप रही हूँ। चलो अब इस टॉपिक में तो बात हो चुकी है, अब बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कल बताती है कि ऐसा गुनाह मैंने क्या कर लिया है, तुम लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हो। एक शख्स ने तो बहुत गंदी वीडियो बनाई है, थंबनेल बहुत गंदा लगाया हुआ है, उनकी मरने की मतलब वीडियो लगा रखी है और उन्होंने खुद दिखाया, ये बहुत गलत है। कोई इंसान जिंदा है उसके ऊपर तुम ऐसे वो बना रहे हो, ऐसे थंबनेल लगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ। और यहाँ पे ये बोलती हैं कि मैं इतनी हार चुकी हूँ, इतनी वो हो चुकी हूँ, जो ये मेरा शरीर है वो मेरा शरीर नहीं, खाली एक कंकाल तंत्र है, बस वही है। और जो मेरे अंदर से वो है वो आत्मा मर चुकी। और आप लोग मेरे पे आरोप लगा रहे थे कि मैं उस, समझ गए, जगत भैया के साथ बात करती हूँ, वो बोलती है मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट मैं नहीं कर रही हूँ मैं उनसे। तो वो रोती हुई बताती हैं और लोग अपने आप मनगढ़ंत बातें उन पर चिपका रहे हैं कि वो उससे बात कर रही है, ये है। तुम प्रूफ लेके आओ, मैं उसी दिन से मैं अपना जो है सोशल मीडिया है मैं सारा कुछ छोड़ दूंगी। इतने तक बड़ी बात बोल दी उन्होंने। और यहाँ पे बोल रही है मेरा, मैं भगवान के आगे हाथ नहीं पैर नहीं, मैं ताशी के ऊपर हाथ रख के बोलती हूँ, मैं उस शख्स से बात नहीं करती हूँ जिसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी है सोशल मीडिया में। मैं उस शख्स से कभी बात नहीं करूँगी। और मुझे पहले जब, चलो ये बात तो हो गई, आप बताते हैं कि लोग मेरे ऊपर ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, मेरे पे मेरे कमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके उसमें कमेंट बहुत गंदे गंदे आ रहे थे और सब बोल रहे थे। और यहाँ पे बोल रही थी कि ऐसा गुनाह मैंने क्या करते हैं, मैंने गुनाह कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। तो तब भी मेरे पे क्यों लग रहा है आरोप? आपको बताते हैं, जब आपके भैया लाइव आए थे तो लाइव आए थे तो उन्होंने सारा कुछ बोला। चलो मेरी बहन का गलती है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, इसी वजह से वो आरोप आप पे लग रहे थे। जब जगत भैया ने खुद वो आप पे लगा रहे थे, गलत गलत आरोप लगा रहे थे, तब भी जनता ने कोई विश्वास नहीं किया था, कुछ भी विश्वास नहीं किया था। जब आपके भैया आए तो उन्होंने
कीनू भैया आए थे, उन्होंने सारा कुछ प्रूव कर दिया था, तब से आप पे वो आरोप लग रहे हैं। चलो अब मैं तो ये बोलती हूँ ये टॉपिक बंद करो, सब कुछ बंद करो। मैं तो बोलती हूँ भगवान जो भी है, जो ये चल रखा है, चलो ये माफ़ करो और इन्हें मौका दे दो और इनको आगे बढ़ने दो, इनके फ्यूचर में बढ़ने दो। और यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये बोलती हुई नज़र आती है और बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ करने का भी मन नहीं है और मेरा दिल ना अंदर से इतना टूट चुका है कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। और यहाँ पे फिर आती हैं, फिर बोलती हैं कि मुझे जब मैं कुछ कर दूँ या कुछ ना कुछ कर दूँ तो आप लोग रहोगे इसके जिम्मेदार। तो एक बात बोलूँ, इतने डिप्रेशन में कोई भी इंसान सुसाइड करके आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आपने देखा ही होगा कि कैसी हालत उनकी हो रखी है, बहुत गंदी हालत हो रखी है। और यहाँ पे ये भी बता रही हैं कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं है, वो कुछ काम करने के लिए राजी नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक में वीडियो ना बनाऊँ, मैं मूव ऑन करूँ और क्या करूँ कि लोग बात मुझे घिसटी दे रहे हैं। मैं इसीलिए मैं अपना पक्ष रखने के लिए आई, मैं इसलिए नहीं आई, अपना पक्ष रखने के लिए आई। और क्यों आई, और यहाँ पे जो नीतू दीदी ने सारा खुलासा कर दिया है, तब से ज़्यादा जनता नेहा दीदी को ट्रोल कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेहा, और आपने देखा ही होगा जगत भैया की जो धमकियाँ थी वो मुझे धमकियाँ देते थे और तब मैंने उनका साथ दिया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। चलो जो मर्जी हो, मैं तो बोलूँगी टॉपिक की बंद होना चाहिए। और फिर यहाँ पे सरिता जेठू की भी आई है वीडियो, उन्होंने ब्लॉग डाला हुआ है दोनों ने, और यहाँ पे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं हम, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब हमारे बच्चे तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। क्योंकि जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दौर आएगा कि एक दूसरे में हम आपस में लड़ भिड़ेंगे। और ये किसने किया है, एक ही शख्स ने पूरा, मतलब बोलते हैं ना, एक मतलब सारा कुछ उसी ने ही रहता फैला रखा है, पूरा उसी ने ही कर रखा है। और यहाँ पे बोल रही है जब कोई मर जाएगा तो कोई अच्छा होगा, सोशल मीडिया में ऐसे पोकिंग कर रहे हो आप लोग। और यहाँ पे बोली जो मेरे पापा है वो चले गए, वो वापस नहीं आ सकते हैं, मत करो किसी को टारगेट। में हाथ जोड़ के बोलती हूँ, फूट फूट के रोती है, बोलती है जो वो है उनको अपने हाल में रहने दो, उनके ऊपर वीडियो भी मत बनाओ। मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल भी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम ये बता रही हैं कि अब नेहा दीदी को छोड़ दो और उन्हें अपने हाल पे जीने दो। मैं बोल रही हूँ जो जगत भैया है, सबसे खराब जगत भैया है, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। जितना भी ये काला करतूत कर रही हैं, कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। देखो पहले उन्होंने क्या करा, जगत दीदी का टारगेट किया, वो पर्दा वो उन्होंने सोशल मीडिया, नीतू दीदी के पीछे पड़ गए, स्वाति के पीछे पड़े, और पता नहीं जितने भी क्रिएटर है सबके साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, उनकी धज्जियां उड़ा रखी है सोशल मीडिया में, और फिर अपनी ही बातों में घुमाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जगत भैया को रोको, और जो भी है ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये वो। और अब आ रहा है अप्सरा मॉम का, आपने देखा ही होगा भोजपुरी में बोलती हुई हंसती हुई नजर आ रही है कि मनीषा सचिन अब एक साथ दिखेंगे और अच्छे से वो रहेंगे ये वो। क्या आप लोगों ने बॉन्डी यही बनाया था कि सोशल मीडिया में ये जो जगत भैया सोच रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी कम नहीं होना चाहिए, वो सोच रहे हैं कि डॉलरों के चक्कर में किसी की ज़िंदगी चली जाए, वो उन्हें बिल्कुल भी वो नहीं है, उन्हें पैसों से मतलब है। जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे कि अब इंसान कितना भी वो है, उनकी लड़की है यार, कुछ भी है, उसे छोड़ दो, पर वो बंदा उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उसे पोकिंग कर रहा है, कभी किसी थ्रू कभी किसी थ्रू, फिर गलत कौन निकल रहा है, जगत दीदी निकल रही है। तो इसीलिए वो, मैं तो बोल रही हूँ उन्हें टारगेट मत करो बिल्कुल भी, जो भी तुमने अपनी कंट्रोवर्सी रखनी है अपनी रखो। और यहाँ पे भी आपने देखा ही होगा अंकुल की भी क्लास लगाती हुई नजर आई है। वो बोलती है जब तुमने रोस्टिंग वीडियो बनाई तो मेरे भैया से पूछा, और नीतू दीदी की बनाई तब नीतू दीदी से पूछा, और जिनकी भी रोस्टिंग आई सबसे पूछा, तो मुझसे क्यों नहीं पूछा? सबसे गंदा किरदार मेरा बताया गया है उस पर, और क्यों मुझे टारगेट कर रहे हैं अंकुश? क्योंकि अब मैं एक, जो मेरे पे ऐसे वीडियो बनाएगा मैं ज़रूर रिपोर्ट करूँगी, वो तो करेंगी ही, क्योंकि उनको बहुत अंदर से दुख रहा है और बिना परमिशन के उन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है। और देख रहे हैं, अब मैं तो बोल रही हूँ इस टॉपिक को ख़त्म करो और नेहा दीदी को आगे बढ़ने दो और मूव ऑन करने दो। और अब मैं तो बोलती हूँ इस टॉपिक को यहीं पे ही एंड कर दो। तो मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम जितना दूसरे को, मतलब गलत तो सभी हैं, कभी भी हो एक हाथ से ताली नहीं बोलते, गलत दोनों ही हैं, पर मैं ये बोल रही हूँ उनको छोड़ दो। जो भी गलती हुई है एक बार भगवान भी माफ़ करता है, उनको कर दो, वो अपना रिश्ता खुद अपने तरीके से सुलझा लेंगे, जो मर्जी है। और कुछ होगा फिर आप पे आरोप लगेंगे, इससे अच्छा मैंने गलत बोला होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।